लेकिन दौड़ना है और ऐसे दौड़ना है कि आखिर तक लीड बनाए रखे। तो जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने भी आपका स्टेमिना बूस्ट कर लिया है लॉन्ग रनिंग कर करके 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर, फिर आपने 10 किलोमीटर की अगर आपने रनिंग की है, कम से कम आपने अगर आपका स्टेमिना 10 दिन तक भी अगर आपने बना लिया है, स्टेमिना आपने बूस्ट कर लिया है, क्योंकि आपको पता है बिना स्टेमिना बूस्ट करे आप टाइमिंग नहीं लगा सकते। आपका टाइम कम से कम 7-8 मिनट आएंगे। अगर आपको कम से कम 5.5 से 6 मिनट लाने हैं, फिर उससे भी कम लाना है, तो आपको वर्कआउट के हिसाब से अपना डेली का रूटीन बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। डेली के 1600 मीटर मार मार कर आप थक जाओगे, फिर भी आपकी टाइमिंग सही से नहीं आएगी और अपने आप को आप क्या है कुछ अनसुना सा या फिर अधूरा और अपनी मेहनत को अधूरा आप महसूस करोगे और आप डीमोटिवेट हो जाओगे बार बार आपकी टाइमिंग जानकर। ठीक है, और आपको पता है अधिकतर हम अगर अपन टाइमिंग लगाते हैं तो 1-2 इंसान दौड़ते हैं तो मज़ा नहीं आता, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं आती। अगर अपन 10-12 लड़के 5-7 लड़के दौड़ते हैं तो कुछ टाइमिंग अच्छी आती है। आज का मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक भाई ने बोला था वर्कआउट बता दिए, कम से कम 5 दिन का बता दिए, फिर 3 दिन के बता दिए। 3 दिन हम वर्कआउट कर लिए, एक दिन रेस्ट कर रहे, चौथे दिन या फिर 3 दिन करके चौथे दिन रेस्ट करके 5वें दिन हम टाइमिंग लगा ले। यानी कि आपको ये वर्कआउट करना है, उसके बाद आपको टाइमिंग लानी है। देखिएगा फिर आपकी कैसे स्पीड बढ़ती है और कैसे आपको बहुत अच्छी टाइमिंग आती है। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं इस वर्कआउट के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे 1600 मीटर दौड़ने के लिए आपको पता है कम से कम 5 मिनट 5.5 4:40 का टाइमिंग होना चाहिए। अच्छे लड़कों के लिए टी आर्मी वाले 4:40 में मार देते हैं। अब उसके लिए उनका जो एक अच्छा सा शेड्यूल रहता है, अच्छा टाइमिंग रहता है, जो ठीक ठाक तरीके से वार्म अप करते हैं, बड़े तरीके से वर्कआउट करते हैं सुबह शाम, चाहे आप किसी भी टाइम दौड़ते हो। इस वर्कआउट को ये क्या है, एक स्पीड वर्कआउट भी है, एक रिकवरी वर्कआउट भी है। आप इसे अपना सकते हैं और एक अच्छी टाइमिंग ला सकते हैं। चलिए अपन बात करेंगे 1600 मीटर रनिंग के वर्कआउट के बारे में। क्या करना है आपको, वार्म अप करना है। हमेशा जैसे भी आप वार्म अप करते हैं, रनिंग से पहले वार्म अप करना जरूरी है, वरना आपकी बॉडी तैयार नहीं होगी दौड़ने के लिए। जैसे ही आपने वार्म अप किया उसके बाद आपको 1 किलोमीटर 1200 मीटर या 1500 मीटर भी आप जॉगिंग कर सकते हैं। जॉगिंग का मतलब हल्की सी स्लो रनिंग कर सकते हैं। वार्म अप करना है, उसके बाद आपको जॉगिंग करना है। एकदम से दौड़ना नहीं है रोजाना की तरह कि आप 5 किलोमीटर दौड़ गए, 2 किलोमीटर 1600 मीटर मार दिया आपने। बचा के रखना है एनर्जी, बिल्कुल जॉगिंग करना है कि आपका शरीर तैयार हो जाए कुछ आगे मेन रनिंग करने के लिए, स्प्रिंट लगाने के लिए और एक अच्छा सा शेड्यूल बनाने के लिए। ठीक है, 1 किलोमीटर जॉगिंग करना है। जॉगिंग करने के बाद आप कम से कम बड़े तरह से थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट लेगा, ज़्यादा नहीं, कम से कम 15 से 20 सेकंड का बहुत है। उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग कर ली आपने, स्ट्रेचिंग के बाद आप ड्रिल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेचिंग कर ली फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, उसके बाद आप ड्रिल एक्सरसाइजेस थोड़ी बहुत कर सकते हैं। लेकिन ये भी ज़्यादा कूदा पड़ी नहीं करना है, वरना आपके पेट का अंदर का पानी डगमगा जाएगा और आपका जो है कि मन उदास हो जाएगा और आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा ड्रिल एक्सरसाइज नहीं करनी है, हल्की सी करनी है। ठीक है, कूदा पड़ी नहीं करनी है। उसके बाद आपको लेग स्विंग करना है, हाइक नहीं करनी है, हाई जंप थोड़ा सा हल्का सा करना है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है, मैंने बोला था ना पेट गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद आपको जो मेन सेट है, मेन सेट मतलब आप काय की तैयारी कर रहे हो 1600 मीटर की, तो मेन सेट कितने रहते हैं, 400 का एक राउंड रहता है। आपको कितने राउंड लगाने रहते हैं, 4 राउंड। अगर आपने जो है मेन सेट 1600 मीटर आप दौड़ लिए, 1600 मीटर मेन सेट आपने लगा दिया, ज़्यादा तेज भी दौड़ना है, ज़्यादा धीरे भी दौड़ना है। एक लिमिट के हिसाब से एक पेस बड़े तरीके से एक रनिंग करनी है आपको नॉर्मल तरीके से कि हाँ आप 1600 मीटर दौड़ लिया आपने, 1600 मीटर आपका ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, 1600 मीटर लगाने के बाद आपको कम से कम रेस्ट लेना है 1 से 1.5 मिनट। 1 मिनट आपने रेस्ट ले लिया, उसके बाद 90 सेकंड आपको वापस से क्या है जॉगिंग करना है। 1 मिनट का रेस्ट लेने के बाद 1600 मीटर दौड़ने के बाद 1 किलोमीटर का रेस्ट लेना है। उसके बाद आपको 90 सेकंड जॉगिंग करना है वापस से। 90 सेकंड आपने जॉगिंग कर लिया, उसके बाद आपको वॉक करना है। ठीक है, वॉक कर लिया, जॉगिंग कर लिया, उसके बाद आपको मेन सेट है जो, ठीक है, जो मेन सेट है वो 200 के 2 लगाने हैं। यानी कि आपको 400 मीटर बड़े तरीके से फास्ट रेस करनी है, आपको फास्ट रनिंग करनी है 200 मीटर की। ठीक है, इतनी तेज़ दौड़ना है, इतनी तेज़ दौड़ना है। 200 मीटर के आपको 2 सेट लगाने हैं, यानी कि 400 मीटर हो जाएगा। पहले 200 मीटर दौड़ लिया, फिर आप रुक गए, फिर उसके बाद 200 मीटर अपन खतरनाक तरीके से दौड़े, जैसे कि अपन इंडियन आर्मी अग्निवीर की भर्ती में दौड़ते हैं, बिल्कुल खतरनाक तरीके से फुल स्पीड में। आपको 200 मीटर दौड़ना है, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद फिर से आपको 200 मीटर दौड़ना है। 400 मीटर आपका ये हो गया। उसके बाद बड़े तरीके से आप जो है कि रेस्ट कर सकते हैं कम से कम 1 मिनट। उसके बाद आपको 800 का एक सेट लगाना है। ठीक है, 800 की एक रेपिटेशन लगानी है आपको बहुत खतरनाक तरीके से। ये भी आपको क्या है, 800 की एक रेस्ट अगर आप लगाओगे, 800 मीटर की एक रेपिटेशन लगाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको हर रेपिटेशन के बाद आपको कुछ ना कुछ क्या है कि रेस्ट लेना है, थोड़ा बहुत तो आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। यानी कि ज़्यादा अगर आपकी बॉडी को आप परेशान करोगे
ज़्यादा दिक्कत दोगे तो आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, 800 मीटर की एक स्प्रिंट लगाने के बाद बड़े तरीके से आपका गोल पेस हो जाएगा, यानी कि आपको 800 मीटर आपने रनिंग कर ली। उसके बाद इधर जाना है नहीं 1 मील बड़े तरीके से ईजी आपको जॉगिंग करना है। आखिरी में आपको जॉगिंग करना है, या 800 मीटर दौड़ने के बाद भी आपको जॉगिंग करना है बड़े तरीके से। जॉगिंग करने के बाद रेस्ट ले लेना, बड़े तरीके से थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेना, हल्की से रनिंग करना है, ज़्यादा मच्छा मच्छी नहीं करना है। अगर आपने ये शेड्यूल अपना लिया कम से कम 2 या 3 दिन आपने लगातार कर लिया, और ये वही करे जिनको पहले से आदत है रनिंग करने की, वो ना करे आप अचानक से मैदान में कूद गए और दौड़ने लग गए इस हिसाब से। ठीक है, क्या करना है 1 किलोमीटर आपको जॉगिंग करनी है वार्म अप करने के बाद। उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है, ड्रिल एक्सरसाइज करनी है थोड़ी बहुत हल्की सी। उसके बाद आपको मेन जो रनिंग है आपका 4x400 यानी कि आपको 4 सेट लगाने हैं, मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ना है, ये आपकी रनिंग होगी मेन रनिंग। उसके बाद आप रेस्ट लेने के बाद जॉगिंग कर सकते हैं, वापस से आप 90 सेकंड प्लस जॉगिंग कर सकते हैं, वाल कर सकते हैं। उसके बाद 200 की 2 यानी कि 400 मीटर आपको फुल स्पीड में दौड़ना है, खतरनाक तरीके से। 200 दौड़ लिए, रुक गए, फिर आपको 200 मीटर तेज दौड़ना है। उसके बाद आप फास्ट रन के बाद बड़े तरीके से 800 की एक रेपिटेशन लगा सकते हैं, गोल पेस हो जाएगा। स्ट्रेचिंग करना है, लास्ट में आपको बड़े तरीके से रेस्ट लेकर आराम करना है, ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। ठीक है, और ये सिर्फ उनके लिए जो हमेशा दौड़ते हैं, जिनकी टाइमिंग सही नहीं आ रही, कम से कम 2 या 3 दिन आप ये वर्कआउट अपना सकते हैं। ठीक है, जय हिंद। कुछ खा पी लेना वरना बेहोश हो जाओगे, चक्कर वक्कर आ जाएगा आपको।